ऑर्थोपेडिक 2 दिन से लीव पे है, 3 दिन से लीव पे है। और यहाँ जितने भी ये पेशेंट हैं इनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जा रहा है, न कि डॉक्टर के पास। बीएससी फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगी वो इन बीमारों का? अफसोस है इस बीएमओ का, जिस बीएमओ ने ये इसको यहाँ रखा है और डॉक्टर को लीव पे रख के इन बेचारों का धोखा दे रहे हैं। इन बेचारों के ये बीमार यहाँ से कितने दूर से बीमार आ गए हैं, लेकिन धोखे पे इनको बीएमओ साहब ने धोखे पे यहाँ रखा है। हॉस्पिटल आया था चेकअप के लिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ मैंने देखा कि ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट हैं ऑर्थोपेडिक वो इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने कहा बात क्या है? उन्होंने बोला कि हमें दिखाना था डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ है नहीं, वहाँ कोई लेडी बैठी है। जब मैं अंदर गया तो मैं क्या देख रहा हूँ, बीएससी जो यहाँ बीएससी फिजियोथेरेपिस्ट है उसको डॉक्टर की कुर्सी पे रखा गया था और बीमारों को वो देख रही है, दवाइयाँ दे रही है, तो डॉक्टर कहीं नहीं। उसका काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है और नर्सिंग आर्डली का काम अलग है, मेडिकल असिस्टेंट का काम अलग है। तो ये एक मतलब हम यहाँ से सीढ़ी पर कर उठा के डॉक्टर की सीट पे बिठाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये मैंने टंगमरग हॉस्पिटल में बहुत बार देखा है। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे आज तक पता नहीं चला। यहाँ अभी एक पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया था, उसके ऊपर ईंट गिरी थी, तो उसको क्या ये बोलेगी एक्सरसाइज करो कि उसको फ्रैक्चर का वो देखने पड़ेगा? उसको रेफर किया गया। या तो धोखा मत दो लोगों को कि यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, सीधा बोलो पेशेंट को कि भाई आज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यहाँ नहीं है, उसका लीव पे है वो। मत बुला पेशेंट को वापस जाने दो। पेशेंटों के पास ये देखो, पेशेंटों को कितनी 10-10 रुपया लेके आप इनको बीएससी नर्सिंग देखेगी। आपको नहीं लग रहा है कि एक तो ये 10 रुपए जो हम टिकट लेते हैं ये भी जाया है, इनका दवाई भी जाया, और यहाँ देखो फैज साहब इतने बुजुर्ग लोग हैं, इतने बूढ़ी औरतें हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसको अब रेफर किया जा रहा है श्रीनगर। क्यों ऐसा? ये 10-10 रुपया कौन देगा आप इनको वापस? क्या रहेगी आपकी मांग इस वक्त एलजी इंतजामिया से इस हवाले से? मेरी बात सुनो फैज, या तो बीएमओ को डायरेक्टर के साथ कोई अप्रोच है, क्योंकि बीएमओ यहाँ ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। इसको 100 बार यहाँ से हमने कंप्लेंट की, भाई इसके होते हुए यहाँ प्रॉब्लम रोज बरोज कोई नई खड़ी हो जाती है, इसका ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप कुंजर में जाके देखो ना, कुंजर में कितना हॉस्पिटल में कितना काम चल रहा है। इसको 1947 के हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जा रहा है इस वक्त। आपका कहना है कि बीएमओ को अपना अप्रोच है, अप्रोच की वजह से उसके ट्रांसफर नहीं है। ये अप्रोच है सर, ये अप्रोच है। देखिए टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिस्ट एरिया है। अभी कोई टूरिस्ट का गुलमर्ग में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या उसको इस हॉस्पिटल पे नजर नहीं है? उसको श्रीनगर जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऑर्थोपेडिक बैठे हैं घर में, उनका लीव है। अगर उनका लीव है तो लीव रहने दो ना, मत दो पेशेंटों को धोखा। पेशेंटों को भाई डॉक्टर नहीं आया है आज, छोड़ो आज आपको नहीं देखा जा रहा है। एक पैसा 10 रुपया का टिकट, ऊपर से वेटिंग, ऊपर से आप टिकट काउंटर पे देखो, टिकट काउंटर पे सुबह 10 बजे पेशेंट आता है टिकट निकालने के लिए, 12 बजे उसकी टिकट निकल जाती है। इतनी भीड़ है वहाँ, इतना इन्होंने काउंटर वहाँ छोटा बना के रखा है। आज की क्या डिमांड है एलजी साहब से? मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार इस हॉस्पिटल की तरफ देखो, वरना ये हॉस्पिटल दिन ब दिन खराब होता जाएगा। ये पीछे होता जा रहा है ये हॉस्पिटल। मेहरबानी करके एलजी साहब, अब मैं डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, वो तो नहीं सुनने वाला, लेकिन एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम इस हॉस्पिटल को मेहरबानी करके एक बार यहाँ आके देखें कि इसमें हालात कैसे दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। या तो इस हॉस्पिटल को बंद ही कर दो, या हमें इस हॉस्पिटल को तरक्की लाने में कोई मदद करे। यहाँ बीमार बहुत दूर से आ रहे हैं और बीमारों को यही कहा जा रहा है जहाँ ऑर्थोपेडिक ऊपर बैठा है, लेकिन ऑर्थोपेडिक बैठा है लीव पे, और एक बीएससी जो यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है उसको डॉक्टर की सीट पे दिया जा रहा है, उसको डॉक्टर की सीट पे बैठाया जा रहा है और उनको बीमारों को देखने के लिए उसको रखा गया है यहाँ। यह अफसोस है, हमें अफसोस है। मैं बहुत बार अपील करता हूँ डायरेक्टर से, एलजी से, कि फौरी तौर इस बीएमओ के खिलाफ बहुत सी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा ऐसा न हो, इन बीमारों को धोखा नहीं दिया जाए। ये बीमार कोई अमीर ज्यादा नहीं है, ये गरीब है। इनके गरीबी के वजह से ये इस हॉस्पिटल में आते हैं, न कि प्राइवेट पे जाते हैं।
हॉस्पिटल पे जाके भी इनसे धोखा दिया जा रहा है। अफसोस है हमें इस बात का, और मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके जो टूरिस्ट प्लेस पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तंगमर्ग है, इसको कम से कम मेहरबानी करके एक नज़र यहाँ रखें, एक नज़र कम से कम आके यहाँ देखें यहाँ के सुपर हालात क्या हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दिन ब दिन पीछे होती जा रही है। एक नर्सिंग आर्डली को रखा जा रहा है डॉक्टर की सीट पे, दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर की सीट पे रखा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ के गरीब बच्चे, यहाँ की गरीब आवाम को धोखा दिया जा रहा है, सरेआम धोखा दिया जा रहा है। वो क्या इलाज करान तो इलाज कर मैडम क्या कर अच्छा डॉक्टर से नाम थी क्या वना डॉक्टर क्या नाम क्या पता क्या तो कत पे हो एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।